हो रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। देखिए तस्वीरें। गोवर्धन पूजा में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से उत्साह के साथ गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश सीएम देंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार का मिशन पर्यावरण है और सीएम पहुंचे हैं। गोवर्धन पूजा यहां पर होगी। पर्यावरण विदों के साथ पूजा सीएम करने जा रहे हैं। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महोत्सव ये मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बड़े ही उत्साह थे। तस्वीरें पर्यावरण संरक्षण का संदेश मुख्यमंत्री देंगे। गोवर्धन पूजा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की है। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। नाच गाना बजाना सब चल रहा है। प्रस्तुतियां चल रही हैं। अलग अलग तरह की तैयारियां की गई हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग तरह की तैयारियां की गई हैं और कुछ देर में संदेश मुख्यमंत्री देंगे। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम है तो वो भी होगा और इंतजामात पूरी तरह से अलग किए गए हैं। इस बार तस्वीरें आपके सामने। गोवर्धन पूजा होगी और उसी को लेकर ये तैयारियां। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं कार्यक्रम में। गोवर्धन पूजा आज है और गोवर्धन पूजा में पहुंचे हैं। संदेश देंगे पर्यावरण का, पर्यावरण संरक्षण का। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अन्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे भोपाल क्षेत्रे 2079 विक्रम संवत्सरे राजा कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल स्थले कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तिथौ बुधवासरे स्वाति नक्षत्रे प्रतिनाम योगे प्रीतिनाम योगे भवनामकरणे तुला राशि स्थिते श्री चक्रे राशि और अपना गोत्र और नाम लेकर के मध्याह्न वेलायां श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री भगवत प्रीत्यर्थम गोवर्धन पूजाम अन्नकूट पूजां च अहम करिष्ये। गोवर्धन भगवान की के प्रति कृतज्ञता का ये महोत्सव मनाया जा रहा है। बालकृष्णाय नमः। नंदनंदनाय नमः।
भोपाल की ये तस्वीरें हैं। गोवर्धन पूजा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह साथ पहुंचे हैं और कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। गोवर्धन पूजा है आज और सरकार का मिशन पर्यावरण भी है, उसी को लेकर के सीएम गोवर्धन पूजा के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। पर्यावरण विदों के साथ पूजा अर्चना मुख्यमंत्री की होगी। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का ये महोत्सव मनाया जा रहा है। संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का संदेश मुख्यमंत्री देंगे कुछ ही देर में। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं। बालकृष्णाय नमः, नीलांजनाय नमः, एकदंत्रे नमः, सोमचारे सर्वोपचारे नमस्कारान् समर्पयामि। नमः एक विराज धरने की शिवाय कृष्ण भगवान की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोवर्धन पूजा आज हो रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में और ये पूजा रखी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे हैं और बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। ढोल, नाच, गाना सब कुछ चल रहा है। बड़ा कार्यक्रम है गोवर्धन पूजा के इस मौके पर। सरकार का पर्यावरण मिशन भी है, संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का मिशन भी है और पर्यावरण विदों के साथ पूजा अर्चना भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का ये महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कलाकार पहुंचे हैं जो नाच गा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री भी उत्साहित हैं और उत्साह के साथ ये पर्व मना रहे हैं। पूजा पाठ हो रही है। ये पूजा पाठ की तस्वीरें आपके सामने। गोवर्धन पूजा हो रही है।
करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। ये भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यक्रम में पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी और जन अभियान परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और इसी दौरान जो है पौधारोपण, जल संरक्षण और स्थायी हरित क्षेत्रों के निर्मल गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री संदेश देंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, गोवर्धन पूजा की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री भी पूजा करते हुए नजर आए। गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में पहली बार ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी और जन अभियान परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और ये बड़ा कार्यक्रम पहली बार आयोजित हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। नाच गाते कलाकार भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी उत्साहित नजर आ रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। देखिए तस्वीरें, गाना बजाना चल रहा है। तस्वीरें भोपाल की तस्वीरें हैं जहां गोवर्धन पूजा का ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। कलाकार नाच गाते नजर आ रहे हैं, ढोल बाजे बजाते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद भी उत्साहित हैं। गौरतलब है कि सीएम शिवराज ने 22 अक्टूबर को प्रदेशवासियों के नाम ये संदेश दिया था, कहा था कि गोवर्धन पूजा का पर्व सार्वजनिक रूप से मनाया जाएगा और सही अर्थों में पर्यावरण और प्रकृति की पूजा है। इसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था और जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज कार्यक्रम हो गया है। सिर्फ 2-3 दिन पहले घोषणा हुई और कार्यक्रम आज हो गया। बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सारी तैयारियां की गई और ये बड़े स्तर पर कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और मुख्यमंत्री उत्साहित हैं। जो सभी पहुंचे हैं वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। आज गोवर्धन पूजा हो रही है और
लंबे वक्त बाद, कई सालों बाद दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा हो रही है, तो ये दिन खास भी है और इसको और खास बनाने के लिए बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सभागार में ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये पर्व को, गोवर्धन पूजा को मना रहे हैं और पूजा अर्चना हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सालों बाद दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा हो रही है, तो इसके मुहूर्त अलग हैं और पूजन की विधि अलग है और ये खास भी माना जा रहा है। इसको और खास बनाया गया है। भोपाल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी पहुंचे हैं और साथ ही साथ आपको बताया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, उनकी पत्नी साधना सिंह भी पहुंची हैं। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी और जन अभियान परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, बड़ी तैयारी की गई है और पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम से प्रदेश के विभिन्न जिलों से अंकुर अभियान के लोग वर्चुअली भी जुड़ेंगे। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जामदार जी, श्री विभाष उपाध्याय जी, माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी, आप सभी की आदरणीय उपस्थिति मंच पर अपेक्षित रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पश्चात दीप प्रज्वलन के उपरांत हम आप सभी को आदर के साथ आमंत्रित करेंगे मंच पर। इसके अलावा जितने भी हमारे माननीय अतिथिगण, मंत्रीगण यहाँ मौजूद हैं, उन सभी से आदर के साथ उनका अभिवादन करते हुए हम प्रथम पंक्ति में आसन ग्रहण करने का आग्रह करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्थानीय जो हमारे कलाकार हैं उनके द्वारा स्वागत के अभिव्यक्ति के पश्चात आत्मीयता के क्षण उनके साथ बिता रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ आ रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं एपीसी श्री शरण सिंह साहब, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। गोवर्धन पूजा हो रही है बड़े ही उत्साह के साथ और ये बड़ा कार्यक्रम पहली बार रखा गया है। भोपाल की ये तस्वीरें हैं, बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, पहली बार इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है और 2-3 दिन पहले ही इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम कार्यक्रम रखेंगे और भव्यता के साथ ये कार्यक्रम होगा और हो भी रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरणविदों के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे हैं। ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, बड़ी तैयारियां की गई हैं। संदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा पर्यावरण संरक्षण को लेकर के और पूजा अर्चना। बाकी ये तस्वीरें आपको कार्यक्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे हैं। संदेश जो है देंगे, पर्यावरण का संदेश उनके द्वारा दिया जाएगा। माननीय सांसद श्री बी डी शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय पर्यावरण श्री हरदीप सिंह डंग जी, माननीय मंत्री महोदय वन श्री विजय शाह जी, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा
श्री विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद डॉक्टर जितेंद्र जानदार जी और श्री विभाष उपाध्याय जी, कार्यपालक निदेशक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद श्री धीरेन्द्र पांडे जी सभी मौजूद हैं। सबके कर कमलों से दीप प्रज्वलन के पश्चात आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। अब सभी विभूतियां सादर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए मंच की ओर। आदरणीय देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन लाइफ को साकार करने के लिए किया जा रहा है। ये एक जीवन शैली में परिवर्तन लाने का विनम्र प्रयास है, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आज अपने उद्बोधन में आपको विस्तार से बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ज्ञापित किया था। अंकुर अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय से रोज वृक्षारोपण करते हैं और उनके इस पुनीत कार्य में बहुत सारी संस्थाएं और व्यक्ति योगदान देते हैं। इन संस्थाओं के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। उनका भी आज के गोवर्धन पूजा उत्सव में यहाँ इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद हैं स्वामी गौरांग दास प्रभु जी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर हैं स्वामी गौरांग दास प्रभु जी। IIT मुंबई से बीटेक श्री गौरांग दास प्रभु जी, आप स्वामी राधानाथ जी द्वारा मुंबई में इस्कॉन द्वारा स्थापित मुंबई गोवर्धन इको विलेज के डायरेक्टर हैं। गोवर्धन इको विलेज ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2017 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के पुरस्कार सहित 36 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के लिए अर्जित किए हैं। गौरांग दास प्रभु जी UNEP के फेथ एंड अर्थ काउंसलर हैं। इंडियन क्लीन बिल्डिंग काउंसिलिंग IGBC ने ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट में आपके योगदान को देखते हुए आप स्वामी गौरांग दास प्रभु जी, IIT मुंबई से बीटेक श्री गौरांग दास प्रभु जी, आप स्वामी राधानाथ जी द्वारा मुंबई में इस्कॉन द्वारा स्थापित मुंबई गोवर्धन इको विलेज के डायरेक्टर हैं। गोवर्धन इको विलेज ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2017 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के पुरस्कार सहित 36 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के लिए अर्जित किए हैं। गौरांग दास प्रभु जी UNEP के फेथ एंड अर्थ काउंसलर हैं। इंडियन क्लीन बिल्डिंग काउंसिलिंग IGBC ने ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट में आपके योगदान को देखते हुए आपको IGBC के फेलो के तौर पर मान्यता दी है। वैदिक ज्ञान के व्यावहारिक प्रसार में स्वामी गौरांग दास जी प्रभु जी एक प्रेरणादायी वक्ता के तौर पर ग्लोबली यानी वर्ल्ड वाइड प्रतिष्ठित हैं। इस्कॉन और स्वामी गौरांग दास जी की मौजूदगी में एक बहुत ही आत्मीयता की जानकारी ये है कि कल UK के नवनियुक्त प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक जी ने अपना कार्यभार ग्रहण करने मंत्री जी तथा मध्य प्रदेश की ओर से मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आइए बहुत बहुत स्वागत तालियों से करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे हमारे बीच में मौजूद स्वामी श्री गौरांग दास प्रभु जी का। अंगवस्त्रम तथा पर्यावरण का संदेश देता एक पौधा। बहुत बहुत स्वागत आपका मध्य प्रदेश में स्वामी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए माननीय पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश श्री हरदीप सिंह डंगी से विनम्र आग्रह है। माननीय मंत्री जी के उपरांत माननीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद श्री विभाष उपाध्याय जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री विभाष उपाध्याय जी माननीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी सर, जी सर, बैठिए बैठिए। सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। जी माननीय मंत्री महोदय सबका स्वागत कर रहे हैं। सभी मंचासीन अतिथियों का विनम्र स्वागत माननीय पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश श्री हरदीप सिंह डंगी कर रहे हैं। स्वागत माननीय अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सांसद श्री VD शर्मा जी का। हमारे बीच में मौजूद माननीय मंत्री महोदय श्री रामखिलावन पटेल साहब का। स्वागत माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी का। स्वागत माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर विजय शाह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब होस्ट हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के पश्चात कार्यक्रम की रूपरेखा और स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश श्री
हरदीप सिंह डंग जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपना स्वागत उद्बोधन दें। माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग जी स्वागत उद्बोधन दे रहे हैं। बोलो भारत माता की, बोलो कृष्ण भगवान की। पहले तो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम में गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर दीपावली और भाई दूज की पावन वेला पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर आयोजित प्राकृतिक एवं प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हमारे बीच में जन जन के लाडले परम सम्मानीय जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब यहाँ पर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयामों के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी नए प्रतिमान कर रहा है। यह कार्यक्रम श्री माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से ही आयोजित किया जा रहा है। ऐसे यशस्वी, लोकप्रिय एवं पर्यावरण प्रेमी जन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए आज हमारे बीच में स्वामी जी पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी का स्वागत करें। आदरणीय हमारे बीच में मंत्रीगण यहाँ पर, और सबसे गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा हमारे बीच में हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय सारंग साहब जो मंत्री जी हैं, आपका भी स्वागत। चाहर साहब जो मंत्री जी, आपका भी स्वागत। पटेल साहब आपका भी स्वागत है। उपाध्यक्ष जी आपका भी स्वागत है। और हमारे बीच में जो कसोटिया जी जो हमारे, और मुखर्जी हमारे यहाँ पर प्रमुख सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत। वर्चुअल से जुड़े सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी साथियों और यहाँ पर पधारे सभी आशीर्वाददाता बंधुओं। गोवर्धन पूजा गोवंश और पशुओं के हमारे जीवन को रेखांकित करता है एवं संपूर्ण जीवन जगत में शांति और जीने दो और तीनों का नारा अगर किसी ने मंत्र दिया है तो मानिए हमारे परम पूज्य हमारे भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। जन्मभूमि स्वर्गदीप गरेसी, मतलब मित्र, धन्य, दान आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है, किंतु माता और मातृभूमि के स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। जहाँ में जिसने अपने जन्म दिया है, जहाँ हम पले बड़े हैं, हमने पूरा जीवन निकाला है, हम सबके बारे में इतना सोचते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जिस मातृभूमि पे भारत माता के बारे में सोचें, उसको स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए हम जितना प्रयास करें उतना ही कम है। इस भारत माता की सुंदरता पेड़ों और पौधों से है। साफ सफाई स्वच्छता के बारे में हम सब आग्रह करते हैं कि हम हमारे पूरे जीवन में कुछ समय निकालकर कुछ ना कुछ जरूर करें। हमारा कर्म भी है और हमारा धर्म भी है। हम सब जानते हैं कि आज विश्व में मानव जनित कारणों के कारण पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पर्यावरण की समस्या प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित है। प्राकृतिक संसाधनों के खिलवाड़ एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम अधिक से अधिक रूप में प्राकृतिक साधनों का दोहन करने लगे हैं, जिसके कारण संसाधनों की कमी हुई है। वहीं नदी, तालाब एवं वायु प्रदूषित हुए हैं। कचरे की समस्याओं से गांव शहर ध्वस्त हुए हैं। पर्यावरण की गंभीर समस्या तथा जलवायु परिवर्तन एवं अवलंबनीय वर्षा और वायु प्रदूषण, धरती का गर्म होना, जैव विविधता का विनाश इत्यादि महत्वपूर्ण है। पर्यावरण विभाग की समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए कि शहरों का रैंकिंग ग्रीन सिटी के रूप में किया जाए, और मुझे गर्व है कि हमने 16 शहरों की रैंकिंग चालू कर दी है, जिसमें वहां पर वृक्षारोपण, बैटरी वाहनों का उपयोग, सौर ऊर्जा से अधिक उपयोग, जल संवर्धन, वायु प्रदूषण नियंत्रण हमारे प्रशासनिक कार्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से अंकुर एक पंजीयन का प्रारंभ किया गया है।
16 माह में 16 लाख लोगों के अंकुर पर पंजीयन करा गया तथा 16 लाख व्यक्तियों ने, किसी ने 2, किसी ने 3, करीब 37 लाख वृक्षों को उनका फोटो अपलोड करके यहाँ शासन को भेजा गया है। राज्य शासन प्रदेश में नदी, तालाबों, वनों, प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण के प्रतिबद्ध है। हाल ही में हमने प्रदेश में 3 तालाबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। हम सभी को कार्यक्रम में हम सब आपके यहाँ पर पधारने पर आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मेरे पास लेक्चर लंबा है, पर मैं चाहता हूँ कि इसको शॉर्टकट करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इतने यहाँ विद्वान बैठे हैं, इनकी बात अगर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। पुनः आपको दीपावली, भाई दूज और आज गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग जी। अब हम आपको एक छोटी सी फिल्म दिखा रहे हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी हमारी कोशिशें शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से ये कहा था, गोवर्धन पूजा सही अर्थों में पर्यावरण की पूजा है, प्रकृति की पूजा है। उन्हें ब्रजवासियों से कहा था कि गोवर्धन पर्वत जो गौओं को घास देता है और जिसके जंगल लोगों को जीवन देते हैं, इसलिए पूजा करना है तो गोवर्धन पूजा करो। और वही परंपरा आज तक भारत में जारी है। गोवर्धन पूजा मतलब पर्यावरण की रक्षा। प्रकृति पूजा ही धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ सकती है। गिली सी मिट्टी, पत्ती, टहनी शाखें और जोर से चमके सूरज की चमकान, नीली सी खुशबू और महकी मस्त फिजाएं, नेचर से ही फ्यूचर की है पहचान। उम्मीद का घड़ा जन जन से है जुड़ा है, वादा स्वच्छ इंडिया बनाएंगे। वृक्षों का सिलसिला यूं आगे बढ़ चला, अब रोज हम पौधा लगाएंगे। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, हरा भरा जीवन जगाने का है उद्देश। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, भारत का गौरव बनेगा मेरा मध्य प्रदेश। मां नर्मदा शिप्रा की जहाँ निर्मल धारा है, उस भूमि पर हरियाली संकल्प हमारा है। कान्हा से कूनो तक जो उद्यान सारा है, उस वन में जंतु पक्षी का खूब नजारा है। पर्यावरण विकास हो क्यों न साथ साथ, हमारा हम कर्तव्य निभाएंगे। हो प्रकृति से मिठास, सतयुग का हो प्रयास, इस धरती को हम स्वर्ग बनाएंगे। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, हरा भरा जीवन जगाने का है उद्देश। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, भारत का गौरव बनेगा मेरा मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के शहरों को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तथा माननीय पर्यावरण मंत्री जी के प्रयासों से शुरुआती तौर पर 16 नगर निगमों में 5 पर्यावरणीय मानकों के आधार पर ग्रीन रैंकिंग की शुरुआत सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के तौर पर मध्य प्रदेश में की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि रिमोट के जरिए पट्टिका का अनावरण कर प्रदेश में ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत करें। आदरणीय देवी सज्जनों, 16 नगरीय निकायों में परस्पर प्रतिस्पर्धा एवं रैंकिंग करने हेतु ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत, इसमें 5 मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं, जिसमें नगरीय क्षेत्र में निकायों के अधीन सिटी पार्क के लिए 30 अंक, नगरीय क्षेत्रों में वन मंडल के अधीन शहरी वन क्षेत्र के लिए
10 अंक, नगरीय क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पर 30 अंक, नगरीय क्षेत्रों में नवकरणीय ऊर्जा पर 10 अंक और नगरीय क्षेत्रों में हरित परिवहन के प्रयासों पर 20 अंक दिए जाएंगे। इस तरह जो क्यूमुलेटिव नंबरिंग होगी उसके आधार पर हमारी ग्रीन सिटी इंडेक्स में मार्किंग एंड नंबरिंग होगी और कोशिश ये होगी कि हम एक पर्यावरण हितैषी जीवन शैली को स्वीकार करते हुए और उसके साथ जीवन को आगे जी सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से आज मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की है। हमने बहुत आदरपूर्वक आज के कार्यक्रम में स्वामी गौरांग दास प्रभु जी को आमंत्रित किया है। अब बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह है कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पे स्थित सभी माननीय सभासद, उपस्थित श्रोतागण, देवियों और सज्जनों, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में गिरिराज गोवर्धन के विषय में गोपियां वर्णन करती हैं। हंता यमग्रिय बला हरिदास वर्य। ये गोवर्धन गिरिराज भगवान श्री कृष्ण के न केवल स्वरूप हैं लेकिन उनके दासों में श्रेष्ठ हैं। क्यों? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, क्योंकि निरंतर वो कृष्ण और बलराम के लीलाओं में सहायक बनते हैं। किस प्रकार से? मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, गायों को, गोवत्सों को, ग्वाल बालों को, संपूर्ण ब्रज को हर प्रकार से पर्यावरण संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। और किस प्रकार की सेवाएं? पानी यसु यवस कंदर कंदमूल, जल, वृक्ष, लताएं, कंदराएं, हर प्रकार से जो कुछ भी ब्रज भूमि को आवश्यक हो वो गोवर्धन गिरिराज प्रदान करते हैं। गोवर्धन शब्द में गो आता है और संस्कृत में गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है इंद्रियां और गो का एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है पृथ्वी। तो गोवर्धन अर्थात हर दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण और ब्रज भूमि को संवर्धन करे। प्रसंग जब आता है कि नंद महाराज इंद्र की पूजा करते हैं, प्रतिवर्ष कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से इंद्र पूजा की प्रथा चलती आ रही थी। श्री कृष्ण ने उस इंद्र पूजा के विषय में अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि इंद्र की पूजा न हो, गोवर्धन की पूजा हो। और जब नंद महाराज और श्री कृष्ण के बीच एक संवाद आरंभ हुआ तब श्री कृष्ण ने नंद महाराज को पूर्ण रूप से आश्वासन कराया कि अगर हम लोगों के समाज में, किसान समाज में अगर गोवत्सों की और गौओं की सेवा प्रधान है तो गायों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर घास है तो घास के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ आवश्यक है वर्षा। और अगर हम इस वर्षा के विषय में विचार करें और घास के विषय में विचार करें तो गोवर्धन सबसे अधिक जल और घास हमें प्रदान करता है। इसलिए पिताजी, मेरी इच्छा है कि हम गोवर्धन गिरिराज की पूजा करें। तो कई वर्षों की ये चलती हुई संप्रदाय को बदलते हुए नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर जितनी भोग की सामग्री इंद्र की पूजा के लिए तैयार की थी वो संपूर्ण भोग की सामग्री गोवर्धन गिरिराज की सेवा में लगा दी। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि इंद्र बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने संपूर्ण ब्रज के ऊपर घमासान आक्रमण किया। जब हम पर्यावरण की चर्चा करें, पर्यावरण में सर्वप्रथम अगर चर्चा का विषय होना हो वो है हमारा आंतरिक पर्यावरण।